दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ प्रेरक प्रसंग आपको सुनाता रहता हूँ, जिससे आपको जीवन जीने की सीख मिलती है और साथ ही आप जीवन में कुछ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी क्रम में आज आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग सुना रहा हूँ, जिससे आपको सीख अवश्य मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी तथा अंग्रेज। स्वामी विवेकानंद जी रेल से कहीं जा रहे थे। वे जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया, जहां विवेकानंद जी के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। उन्होंने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेज सह यात्री ये सब देख रहे थे। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वे विवेकानंद जी के पास गए। उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा कि क्या आपने हमारी बात सुनी। स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उन लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब अंग्रेजों को शर्मसार कर गया। अंग्रेजों ने चरणों में झुककर उनसे क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे और उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। कहानी की सीख यह है कि दूसरों की निंदा हमेशा शर्मिंदगी देती है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो विश्व की कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरा प्रसंग है दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी जी को स्वामी जी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। कुत्ते को सैर कराने के बाद जब वह युवक आश्रम में पहुंचा, तो वह देखा कि युवक का चेहरा तेज है, लेकिन उसका छोटा कुत्ता थक करके जोर जोर से हाँफ रहा है। स्वामी जी ने पूछा, भाई मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा, स्वामी जी मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता अशांत था, सभी जानवरों के पीछे दौड़ता था, इसलिए बहुत थक गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो, अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और तुम जो चाहते हो वह दूर हो जाता है। युवक विवेकानंद जी के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ गया। कहानी की सीख यह है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखिए, तो निश्चित ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी और फ्रांसीसी मेजबान। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने आश्रम को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद जी अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले थे। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर पर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़े सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहां एक मोटी पुस्तक देखी। पुस्तक लगभग 1500 पृष्ठों की रही होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ।
मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आपको फ्रांसीसी आती है? स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे 1 घंटे के लिए इस पुस्तक को दे दो, मैं इसे पढ़ लूंगा। अब उन सज्जन को थोड़ा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और अभी आधा ही पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। क्योंकि फ्रांसीसी मेजबान थे और स्वामी जी मेहमान थे, उन फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दे दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में ही बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आने के साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक ना करें स्वामी जी, मैंने तो स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, अगर आपको कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा, तो स्वामी जी ने अक्षरशः उस प्रश्न का जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे स्वामी जी के चरणों में गिर गए। उन विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ये असाधारण है। कहानी की सीख, किसी का आकलन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो काम आपसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसे नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और अन्य प्रसंगों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप प्रेरित रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।